Welcome everyone. This is the third session for this chapter. Fourth, the ashes that made trees bloom. So in this, an old kind couple was there, जिनका एक पेट डॉग भी था, न्यूको, और आपको जितना हम कर चुके हैं उसमें यही था कि वो उससे बहुत प्यार करते थे और एक बार उसकी वजह से उनको काफी गोल्ड मिला, जिससे कि दूसरा ओल्ड कपल जो बिल्कुल भी काइंड नहीं था वो काफी जेलस फील करने लगा और उन्होंने डॉग को बुलाकर उसकी हेल्प लेनी चाहिए, बट डॉग ने कोई हेल्प नहीं की। सो वो उन्होंने उनके जो काइंड कपल था उसके पेट डॉग को मार दिया। सो नाउ अब इसकी आगे स्टोरी में क्या था कि जो डॉग है उसकी स्पिरिट, उसकी आत्मा ने आकर वो ओल्ड मैन के ड्रीम में आके बताया था कि क्या करना है, और उसने कुछ प्रोसीजर बताया जिसके बाद ये लोग और भी ज्यादा रिच हो गए। अब उसके आगे क्या है, वी आर रीडिंग। ओके। Meanwhile, the envious neighbor peeped in at the window when the boiled beans were being ground. जब जो बीन्स थे उनको ग्राइंड किया जा रहा था, पीसा जा रहा था, तो जो नेबर थे ना, ओल्ड विकेड नेबर, उन्होंने विंडो से झांक कर देखा कि क्या हो रहा है। Goody me, cried the old hag, as she saw each dripping of sauce turning into yellow hole. अब उसने बोला, ओ माय गॉड, वो जो ओल्ड कपल था उसमें से जो वो वाइफ थी उसने बोला कि ओ गॉड, कि हर एक जो ड्रॉप है वो जो है ना येलो गोल्ड में कन्वर्ट होती जा रही है। Until in a few minutes the tub under the mill was full of a shining mass of gold. और तब तक बढ़ती जा रही थी जब तक कि जो नीचे टब रखा हुआ था वो पूरा ऊपर तक गोल्ड से भर नहीं गया। So the old couple were rich again. अब old couple फिर से rich हो गया। The next day, the stingy and wicked neighbor came and borrowed the mortar and magic mill. अब next day वो लोग जो थे wicked neighbor, वो इनके पास आए kind neighbor के पास और उनसे उनका बॉल जो था वो और मैजिक मिल जो था वो ले लिया। They filled one with boiled rice, और उन्होंने बॉल के अंदर राइस भर दिए, बॉइल्ड राइस, एंड द अदर विद बीन्स, और दूसरे को बीन्स से भर दिया। ठीक है। Then the old man began to pound and the woman to grind. अब ओल्ड मैन जो था वो पाउंड करने लगा और वुमेन जो थी वो ग्राइंडिंग करने लगी, पीसने लगी। But at the first blow and turn, the pastry and sauce turned into a fall mass of worms. लेकिन जैसे ही उन्होंने स्टार्ट किया वैसे ही जो वो बॉल वगैरह था उसमें बहुत सारे वर्म्स आ गए। वो किसमें कन्वर्ट हो गया? वर्म्स में, ओके, कीड़ों में। Still more angry at this, they chopped the mill into pieces to use as firewood. अब और ज्यादा वो लोग गुस्से में आ गए और उन्होंने मिल जो था ना उसको तोड़ दिया into पीसेस में कन्वर्ट कर दिया और उसको फायरवुड की तरह यूज करने लगे। Not long after that, the good old man dreamed again. अब बहुत दिन नहीं बीते थे कि गुड ओल्ड मैन को फिर से एक सपना आया। एंड द स्पिरिट ऑफ द डॉग स्पोक टू हिम, और जो डॉग की आत्मा है उसने फिर से उससे बात की, टेलिंग हिम हाउ द विकेड पीपल हैड बर्न द मिल्क मेड फ्रॉम द पाइन ट्री। और डॉग की आत्मा ने बताया कि जो विकेड पीपल है, जो खराब लोग हैं, उन्होंने किस तरह से जो बॉल है उसको जला दिया है और जो पाइन ट्रीज की वुड से बना था। Take the ashes of the mill, sprinkle them on the withered trees, and they will bloom again. अब डॉग की स्पिरिट ने क्या कहा कि जो उन्होंने जला दिया है ना, मिल जो बॉल जला दिया है, उसकी ऐश को, उसकी राख को इकट्ठा करो
और उनको विदर्ड ट्रीज पर डाल दो। विदर्ड ट्रीज कौन से? जो बिल्कुल सूख चुके होते हैं, जिन पे कोई फ्लावर या लीव्स नहीं आते, उनके ऊपर स्प्रिंकल कर दो। एंड दे विल ब्लूम अगेन, तो वो फिर से खिल जाएंगे, ऐसा डॉग की स्पिरिट ने बोला। द ओल्ड मैन अवोक एंड वेंट एट वंस टू हिज विकेड नेबर्स हाउस। अब ओल्ड मैन उठा और वो अपने विकेड नेबर के पास गया। Where he found the miserable old pair sitting at the edge of their square fireplace, जहाँ पर उसने देखा कि वो लोग अपने जो फायर प्लेस के एकदम किनारे पर बैठे हुए हैं। In the middle of the floor, फ्लोर के बिल्कुल बीच में, smoking and spinning. From time to time they warmed their hands and feet with the blaze from some bits of the mill. और थोड़ी थोड़ी देर में वो अपने हाथ और पैरों को गर्म कर लेते थे। सामने से आग जल रही थी, उस पे गर्म कर लेते थे। और वो आग कैसे थी? जो मिल इन्होंने तोड़ दिया था, उसके छोटे छोटे पीसेस के जो जल रहे थे, उससे अपने हाथ पैरों को वार्म कर लेते थे। While behind them lay a pile of the broken pieces, और उसके पीछे बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े पड़े हुए थे। The good old man humbly asked for the ashes. Good old man ने बहुत ही प्यार से, विनम्रता से उनसे वो ऐश मांगी, वो राख मांगी। Though the covetous couple turned up their noses at him and scolded him as if he were a thief, they let him fill his basket with the ashes. अब वो जो ग्रीडी कपल था, लालची कपल था, उन्होंने अपना मुंह बनाया अलग अलग तरह से। जब गुड ओल्ड मैन ने एशेस की डिमांड करी तो, और इन लोगों ने अपना मुंह बनाया जैसे कि ये बहुत एहसान कर रहे हैं उस पे, या फिर वो ही चोर हो और इन्होंने कुछ गलत ना किया हो। फिर भी उन्होंने उसको ले जाने दी कि हाँ ठीक है, ऐश है ना, राख ही तो है। तो वो उसने बास्केट भर ली अपनी ऐश से। ओके। On coming home, the old man took his wife into the garden. जब वो वापस घर आया तो ओल्ड मैन अपनी वाइफ को लेकर गार्डन में गया। It being winter, अब ये सर्दियों का टाइम था। Their favorite cherry tree was bare. उनका जो फेवरेट चेरी ट्री था वो बिल्कुल खाली था, ना तो उसपे कोई लीफ थी, ना उसपे कोई फ्लावर था, ना कोई चेरी थी। He sprinkled a pinch of ashes on it. उसने क्या किया? उसके ऊपर थोड़ा सा एशेस, राख थी जो थी, वो स्प्रिंकल कर दी। It sprouted blossoms until it became a cloud of pink blooms which perfumed the air. और थोड़ा सा ही स्प्रिंकल करने के बाद पूरा का पूरा जो ट्री था वो पिंक ब्लूम से, पिंक फ्लावर्स से भरता गया तब तक जब तक कि वहां की हवा में खुशबू न फैल गई। The news of this filled the village. अब इस चमत्कार की न्यूज जो थी पूरे गांव में फैल गई। And everyone ran out to see the wonder. और हर कोई देखने आया कि क्या बात है, ऐसा कैसे हो सकता है। The covetous couple also heard the story and gathered up the remaining ashes of the mill. अब जो ग्रीडी कपल था उन्होंने भी स्टोरी सुनी और उन्होंने जो बाकी की उनके घर में थोड़ी बहुत ऐश जो राख बची हुई थी उसको उठाया, kept them to make withered trees blossom। और उन्होंने भी सोचा कि शायद वो लोग भी withered tree को, dried tree को blossom कर सके, खिला सके। The kind old man, hearing that his lord, the daimyo, was to pass along the high road near the village। अब काइंड ओल्ड मैन को ये न्यूज मिली कि वहां का जो लॉर्ड है, वहां का जो राजा समझ लीजिए, वहां पर उस रोड से पास होने वाला है। ठीक है। तो वो लोग उसको देखने के लिए निकल पड़े। टेकिंग हिज बास्केट ऑफ एशेस, उसने अपनी जो ऐश वाली बास्केट थी जिसमें राख रखी हुई थी वो भी ले ली। As the train approached, he climbed up into an old withered cherry tree that stood by the wayside। जैसे ही ट्रेन वहां पर आई, वो जो ओल्ड मैन था वो एक विदर्ड चेरी ट्री के ऊपर चढ़ गया जो साइड में ही था। Now, in the days of the daimyos, it was the custom when their lord passed by for all the loyal people to shut up their high windows। अब उन दिनों ऐसा रिवाज था कि अगर वहां का लॉर्ड
वहां से गुजर रहा हो उनके घरों के आगे से, लोगों के घरों के आगे से, तो वो लोग अपने राजा के सम्मान में अपने विंडोज जो थे उनको बंद कर देते थे. दे इवन पेस्टेड देम फास्ट विद अ स्लिप ऑफ पेपर, और उनके ऊपर पेपर लगा देते थे, so as not to commit the impertinence of looking down on his lordship, ताकि कोई भी लॉर्डशिप को उनको देख ना पाए. All the people along the road would fall upon their hands and knees and remain prostrate until the procession passed by. सारे के सारे लोग जो थे वो रोड पे नीचे आ जाएंगे and would fall upon their hands, और hands और knees को नीचे रखेंगे और तब तक नीचे रहेंगे जब तक कि पूरा का पूरा प्रोसेशन, मतलब राजा के साथ जो लोग आए हैं वो पूरे के पूरे सब लोग चले नहीं जाते. The train drew near. अब ट्रेन पास आ गई. One tall competent man marched ahead. एक लंबा सा आदमी आगे आगे बढ़ते हुए आया. Crying out to the people by the way, और लोगों से कह रहा था, Get down on your knees, कि आप लोग नीचे अपने घुटनों पर झुक जाएं. Get down on your knees. And everyone kneeled down while the procession was passing. और सब लोग अपने घुटनों के बल झुककर वहां बैठ गए जब पूरा का पूरा प्रोसेशन जुलूस वहां से निकल रहा था. Suddenly the leader of the van caught sight of the aged man up in the tree. अचानक से वैन का जो लीडर था उसने देखा कि एक ओल्ड मैन जो है वो ट्री पर चढ़ा हुआ है. He was about to call out to him in an angry tone. वो उसको बहुत गुस्से की आवाज में बुलाने ही वाला था. But seeing he was such an old fellow, he pretended not to notice him and passed him by. और उसने फिर बुलाने ही वाला था, लेकिन उसने अचानक से क्या देखा कि वो कितना ओल्ड इंसान है, तो अब उसको क्या परेशान करना, और वो चुपचाप वहां से निकल गया कि ये शो करते हुए कि इसने उस इंसान को, ओल्ड मैन को देखा ही नहीं. So when the daimyo's palanquin drew near, the old man taking a pinch of ashes from his basket scattered it over the tree. तो जब उनकी जो palanquin थी, जो वैन थी, वो जब पास में आई तो ओल्ड मैन ने क्या किया, थोड़ा सा ऐश लिया अपने बास्केट में से और उसको ट्री पर स्कैटर कर दिया. इन अ मोमेंट इट बर्स्ट इनटू ब्लॉसम. एक ही मोमेंट में पूरा का पूरा ट्री ब्लॉसम से भर गया, फ्लावर से भर गया. द डिलाइटेड daimyo ordered the train to be stopped. अब जो राजा था उसने खुश होकर ट्रेन को स्टॉप करने के लिए कहा and go out and got out to see the wonder, और वो चमत्कार देखने के लिए बाहर उतरा. Calling the old man to him, he thanked him and ordered presents of silk robes, sponge cake, fans and other rewards to be given him. और उसने ओल्ड मैन को बुलाया, उसको थैंक किया और अपने आदमियों को ऑर्डर दिया कि वो उसको सिल्क के कपड़े, केक, फैन और बहुत सारी दूसरी चीजें गिफ्ट करें. ओके. He even invited him to his castle. उसने उसको अपने महल भी बुलाया कि तुम जरूर आना मिलने. So the old man went gleefully home to share his joy with his dear old wife. अब ओल्ड मैन खुश होकर अपनी वाइफ के पास गया सब कुछ शेयर करने के लिए. But when the greedy neighbor heard of it, लेकिन अब जब वो greedy neighbor ने ये सुना, he took some of the magic ashes and went out on the highway. तो वो कुछ मैजिक एशेस लेकर हाईवे पर गया. ठीक है. There he waited until a daimyo's train came along. और वहां पर उसने वेट की जब तक कि daimyo की जो लॉर्ड है उसकी ट्रेन वहां से नहीं गुजरे. Instead of kneeling down like the ground, he climbed a withered cherry tree. नीचे झुकने के बजाय वो भी एक withered cherry tree पर चढ़ गया. When the daimyo himself was almost directly under him, जब daimyo खुद completely वहां से नीचे से जाने लगा, he threw a handful of ashes over the tree. उस old man ने थोड़ी सी ऐश लेकर ट्री पर स्प्रिंकल कर दी, which did not change a particle, जिससे एक भी पार्टिकल चेंज नहीं हुआ. The wind blew the fine dust in their noses. अब हवा में क्या हुआ, वो सारी ऐश फैल गई और daimyo और उसकी वाइफ के नोज और आईज में चली गई. Such sneezing and choking, और उनको छींकें आने लगी और उनका नोज चौक हो गया, रुक गया, मतलब स्टॉप हो गया.
It spoiled all the pomp and dignity of the procession. इससे पूरे का पूरा जो जुलूस जा रहा था, सारे लोग जो जा रहे थे, पूरा का पूरा वो सब खराब हो गया. The man whose business it was to cry, get down on your knees. तो जो आदमी वहाँ बड़ा लंबा सा चिल्लाता था, सबको ऑर्डर देता था, उसने बोला कि ओल्ड मैन को बोला कि गेट डाउन ऑन योर नीज, कि नीचे उतरो और अपनी नीज पर झुक जाओ. Seize the old fool by the collar, और उसको कॉलर से पकड़ लिया. Dragged him from the tree, उसको ट्री से उतारा. And tumbled him and his ash basket into the ditch by the road, और उसको और उसकी ऐश की बास्केट को रोड पर जो एक गड्ढा था वहां फेंक दिया. Then beating him soundly, he left him for dead, और बहुत ज्यादा उसकी पिटाई करी और उसको मरने के लिए छोड़ दिया. Thus the wicked old man died in the mud. तो इसलिए जो wicked old man था वो वहीं पर कीचड़ में मर गया. But the kind friend of the dog dwelt in peace and plenty. लेकिन जो डॉग के मालिक थे वो शांति में और सब कुछ उन्हें मिला. And both he and his wife lived to a green old age. और वो लोग आराम से हेल्दी और एक्टिव लाइफ जीते हुए आगे बढ़े. So it was a Japanese state. This is it.